So welcome to our YouTube channel We Together. I am Inderpreet Singh, All India rank 5 in CDS, IMA rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. ठीक है, इस वीडियो में हम जल्दी से बात करने वाले हैं कि आप CDS 2 2024 के लास्ट वीक में क्या थोड़ा ध्यान रख सकते हो जिससे आपको हेल्प मिले, आपका स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। बाकी जिसने मेहनत करी है उसका स्कोर तो बढ़िया आने ही वाला है। ठीक है, सो लेट्स होप कि एग्ज़ाम जो है पिछली बार से थोड़ा इजी बनेगा। ऐसा रहता है कि जब एक बार एग्ज़ाम बहुत मुश्किल बनता है तो उससे अगली बार का पेपर थोड़ा इजी रहता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, बाकी जिसने तैयारी करी है उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कट ऑफ क्लियर करेगा। अगर एग्ज़ाम अच्छा बना तो कट ऑफ कम जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी लास्ट में आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है? सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में आपने जो भी अपने नोट्स वोट्स बनाए हैं ना, उसे रिवाइज़ कर लो। अभी नया पढ़ना बंद कर दो, न्यू चीज़ें करना अभी बंद कर दो बिल्कुल। न्यू चीज़ में आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ कर सकते हो करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, मतलब अभी अनुराग डालेगा या वैशाली डालेगी, जो टॉप 100 वाली होती है, डाल दी होगी, मैंने देखा नहीं है। अगर नहीं डाली है तो डाल देंगे, अगर डाल दिया तो उसे कर लो। वो टॉप 100 वाली या टॉप 50 वाली जैसे भी डाली है वो कर लेना, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। किसी एक चैनल की कर लेना, ठीक, दोनों सेम रहती है, सिमिलर रहती हैं। सो उससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन उससे आएंगे। बाकी जो पार्ट्स आपने कर रखे होंगे, नोट्स वोट्स बना रखे होंगे, उसे रिवाइज़ करो। न्यू में सिर्फ अभी इसी को करना। ठीक है, उसके बाद करते रिवीजन की बात। इंग्लिश में अपने नोट्स वगैरह जो आपने बना रखे हैं उसको प्रॉपर रिवाइज़ कर लो, गो थ्रू कर लो। ठीक है, बुक में डिज़ाइन करा है, बुक में रीड कर लो। अगर हाथ से बना रखे जैसे भी, अपने नोट्स रिवाइज़ करो। उसके बाद पिछली बार का पेपर CDS 1 2024 उसे एक बार दोबारा सोल्व करो। ठीक है, टाइम लगा के प्रॉपर टाइमर के साथ एक बार दोबारा से सोल्व करो। उनके हर ऑप्शंस की मीनिंग्स देख लो। ठीक है, एरर्स वाले देख लो अच्छे से कि किस रूल्स के एरर आए थे। प्रॉपर एनालिसिस कर लो उस पेपर का एक बार दोबारा, एक एक ऑप्शन का मीनिंग कि क्या मीनिंग है। बाकी ऑप्शंस जैसे सिनोनिम्स में 4 वर्ड्स दे रखे हैं तो उनके क्या मतलब है, वो सब चीज़ें पढ़ लो एक बार। ठीक है, उसके बाद बात ये आती है GS की। तो सेम GS में अपने जो नोट्स बना रखे हैं नोट्स की रिवीजन कर लो, नया पढ़ना बंद कर दो, नोट्स की रिवीजन करो। ठीक है, और उसके बाद अपना मैथ है। मैथ्स में भी अपने फॉर्मूलाज वगैरह है रिवाइज़ कर लो, जो की कंसेप्ट है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैट, पिछली बार स्टैट इतना नहीं पूछा गया था, इस बार स्टैट के चांस ज़्यादा है। ऐसा रहता है, एक बार नहीं पूछा जाता है, एक बार ज़्यादा पूछा जाता है। पिछली बार इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया था, इस बार हो सकता है ज़्यादा पूछा जाए। सो स्टैट के फॉर्मूलाज को रिवाइज़ कर लो बढ़िया तरीके से। मीन, डेविएशन वगैरह सब थोड़े अच्छे लेवल के भी, सिंपल मीन मोड नहीं, प्रॉपर जो अच्छे फॉर्मूलेज हैं वो सब रिवाइज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद मैथ में भी CDS 1 2024 का पेपर दोबारा से सोल्व कर लो टाइम लगा के। सारे कंसेप्ट जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको ब्रशिंग कर लो। मैं कोशिश करूँगा कि जो UPSC CAPF अभी हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर दूँगा, होपफुली कर दूँगा। जैसे टाइम लगेगा, अगर टाइम लगा तो हो जाएगा, अगर नहीं लगा तो मुश्किल है। पर अगर आप अपने एंड पे कर सको तो UPSC CAPF का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन दोबारा से एक बार आप लगा लो। ठीक है, हो सकता है उसके कंसेप्ट्स इस बार पूछे जाएँ इस पेपर में, और मेरे पे अगर है तो मेरे पे टाइम बचा तो मैं करवा दूँगा। ठीक है, ठीक है, अभी इतना है जो अभी कर सकते हो। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि आप बेस्ट तरीका कैसा रहेगा कि आप कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश की बात देखते हैं। इंग्लिश में इस तरफ मैंने IMA का लिखा है, ये IMA वाले हैं, मतलब IMA FA एंड INA वाले, ये OTA वाले हैं। ठीक है, IMA में इंग्लिश में 55 से 65 स्कोर इज़ गुड। अगर आपका मैथ ज़्यादा ही वीक नहीं है, अगर आप जैसे मैथ में सोचते हो कि यार मेरे 20-22 बन जाए, तो आपको फिर तो यार OTA की कैटेगरी में आना पड़ेगा, फिर आप OTA वाले का सुनो। पर अगर आपको लगता है मैथ में मैं 50 प्लस बना लेता हूँ तो आप फिर इसको फॉलो कर सकते हो। IMA वाले 55 से 65 मार्क्स अगर आपके इंग्लिश में आते हैं इज़ अ गुड स्कोर। ये ऐसे एग्ज़ाम की बात हो रही है जो ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा हार्ड है, एक नॉर्मल पेपर है। ठीक है, OT की कैटेगरी में हो या फिर आपका मैथ वीक है, आप 25 मार्क्स स्कोर कर पाते हो मैथ में, तो फिर आप 75 to 85 स्कोर करने का देखिए OTA में, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में हमें पता है 120 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स, 120 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे। एक क्वेश्चन कैरी करता है 0.833 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग में हमारे कट जाते हैं 0.277 मार्क्स। ठीक है, मिलते हैं इतने, कटते हैं इतने। ठीक है, गुड अटैम्प्ट्स की बात करें तो हमारे IMA में गुड अटैम्प्ट्स हैं 100, कि अगर आप इंग्लिश में 100 प्लस अटैम्प्ट कर देते हैं सो इज़ अ गुड अटैम्प्ट। ठीक है, बाकी एक्यूरेसी आपकी अगेन 90%, 85 to 90% होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सारे तुक्के मारते जा रहे हो और 100 से ज़्यादा अटैम्प्ट करिए तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, नहीं। आपकी एक्यूरेसी 85 to 90% होनी चाहिए, कोशिश करिए 90% से अबव जाए।
और गुड अटैम्प्ट्स फॉर OTA इज़ आपका 115, तो आपको करने ही पड़ेंगे OTA के लिए। फुल भी करते हैं, मैंने जिस टाइम में मैं रिकमेंड हुआ था मैंने फुल करे थे इंग्लिश में। सो वैसा है कि आप इंग्लिश में हल्का सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। सो 115 आप इसमें कर सकते हो, 100 क्वेश्चन 100+ आप IMA वाले कैंडिडेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में IMA के लिए हमें 55 से 65 मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमारे जो करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए वो 66 to 78 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होने चाहिए। मान के चलो मीन एवरेज 70 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट होने चाहिए, तब हम इस रेंज में लाई कर पाएंगे। 70 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए ओबियसली हमें 100 क्वेश्चंस तक टच करना पड़ेगा, बिकॉज हमें लगता है कि ये सही ऑप्शन है पर वो कई बार गलत हो जाता है, कई बार लगता है ये गलत हो रहा है पर वो सही हो जाता है। सो नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। OTA में भी हमें इतने मार्क्स लाने के लिए 90 से 102 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 90 to 102 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। तो इतने क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए टेकिंग अ मार्जिन ऑफ एरर कि थोड़ा बहुत गलत भी होंगे, नेगेटिव भी कटेंगे, और तो इस स्लैब में आने के लिए हमें 115 से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश का पैटर्न आप कैसे रख सकते हो? सबसे पहले पैसेज कर लेना, ये मेरा था, आप अपना भी बना लिया होगा आप लोगों ने अभी तक तो, पर अगर नहीं बना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। सबसे पहले पैसेज को निपटा दीजिए, बिकॉज पैसेज लास्ट में रखेंगे तो टाइम कम बचा तो प्रेशर बनेगा और क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। पैसेज लास्ट में पिछली बार क्लोज नहीं आया था, इस बार आने का चांस है, तो क्लोज रखिए। सेकेंड नंबर पर क्लोज रखिए। थर्ड पे आपके ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस रखिए, ठीक है। फोर्थ पे आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस रखिए। उसके बाद आप कोई भी कर सकते हो। उसके बाद आइटम फ्रेज कर लेना, या जो मैचिंग वाले आते हैं आजकल जो थोड़ा दिमाग लगाने वाले हैं वो करना। उसके बाद लास्ट में जो 1 वर्ड्स आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, आइटम फ्रेज, फिलअप्स, वो लास्ट के लिए रखो, बिकॉज वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं उनको स्टार्टिंग में निपटा दो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बारी है GS की। GS में भी IMA वालों के लिए 35+ स्कोर इज़ अ ग्रेट स्कोर, ठीक है। अगेन अगर आप OTA वाले हैं या फिर आपका मैथ वीक है पर आपको IMA क्रैक करना है तो आपको फिर GS में 45+, 50+ की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन अगर एग्ज़ाम टफ आता है तो वो थोड़ा कम कर देंगे उसको। सो 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट्स, एक क्वेश्चन 0.833 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.227, गुड अटैम्प्ट्स, ठीक है। 35 स्कोर लाने के लिए हमें GS में 42 करेक्ट करने पड़ेंगे। 42 करेक्ट करने के लिए GS में थोड़ा जो एरर का मार्जिन है थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे 50 to 60 एंड इवन 60+ हमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर एक्यूरेसी कम है हमारी, अगर एक्यूरेसी अच्छी है सो हाँ हमारा 55 अटैम्प्ट 60 अटैम्प्ट इज़ इनफ फॉर IMA टू स्कोर 35+ मार्क्स, ठीक है। फॉर OTA हमें 45+, 50+ भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे अराउंड 54 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए हम 65 या 75 और इवन 80+ हमें अटैम्प्ट करने पड़ते हैं फॉर OTA कैंडिडेट्स काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। GS में OTA वालों के लिए एडवाइस ये है कि जहाँ पे भी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे होंगे वो क्वेश्चन मत छोड़ना, वो क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर देना। IMA वाले वो क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके सेफ अटैम्प्ट आपने क्रॉस कर चुके हैं और आपको गट फील है कि जो ये पेपर जो मैंने अटैम्प्ट किया है ये मैंने अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया है, इसमें अगर कोई गलत होगा भी तो 5-10% उससे ज़्यादा नहीं, तो आपको तुक्के मारने की या रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पर OTA वालों को रिस्क लेना पड़ सकता है। सो आप जिस क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं उस क्वेश्चन को मत छोड़िए, अटैम्प्ट कीजिए, स्कोर इंक्रीज़ ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब हम एलिमिनेशन मेथड लगा के अपने अटैम्प्ट्स को बढ़ाते हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन मेथड करके बढ़ा दिए, अपने सेफ अटैम्प्ट से आगे चले गए, तो वो हमारे स्कोर को इंक्रीज़ ही करता है, कभी डिक्रीज़ नहीं करता है। बाकी किस्मत ख़राब नहीं होनी चाहिए। पैटर्न ऑफ अटैम्प्ट सबसे पहले इसमें तो वही है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसे करना शुरू कीजिए, ठीक है। एक बार सबसे पहले पेपर को गो थ्रू कर लीजिए कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या वेटेज है इस बार, ठीक है। वो आपको आइडिया होना चाहिए सर्कल करने से पहले। OMR सर्कल पहले मत शुरू कर देना, पहले एक बार पेपर को गो थ्रू कर लेना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रखा है, आपको एक वाइब आ जाएगी कि हाँ पेपर कैसा है, हो जाएगा। फिर साइंस करिए, उसके बाद करंट अफेयर्स करिए, एंड देन पॉलिटी पे आइए, देन ज्योग्राफी पे आइए, देन इको करिए, देन हिस्ट्री पे अगर आपने पढ़ी है तो आप हिस्ट्री करिए। इस तरह से आप सीक्वेंस को चला सकते हैं, ठीक है। चैप्टर्स आते हैं, जो चैप्टर्स पहले करें हैं उसको पहले कर लीजिए। जो बुक्स आपने मतलब जैसे अगर पॉलिटी अच्छे से पढ़ी तो पहले पॉलिटी कर लीजिए, साइंस पढ़िए साइंस कर लीजिए, उस तरह से।
फिर है हमारा मैथ जो हमारा IMA क्लियर करवाता है, ठीक है। हमें कोशिश करनी है हमारे 50+ आएँ। मैथ का पेपर हार्ड हो इजी हो, 50+ इज़ अचीवेबल। अगर आपने तैयारी करी है बैठ के 6 महीने तो आपके मैथ में 50+ आते हैं, ठीक है। तो इसमें 50+ स्कोर करने के लिए हमें 60 से 70 इज़ अ गुड अटैम्प्ट। इवन कई बार बच्चे 55 अटैम्प्ट करके भी 50+ स्कोर लाए हैं, ठीक है। वो एक्यूरेसी के ऊपर होता है कि आपने एक भी गैस नहीं किया, सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर रहे प्रॉपर मेथड लगा के, तो ठीक है। आप 55 क्वेश्चन करिए, 50 भी करिए, इवन आपने 50 के 50 सही करिए तो आपके 50 आ जाएंगे। पर फिर भी थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, क्योंकि UPSC ऑप्शंस उस हिसाब से सेट करता है कि अगर इस बच्चे ने यहाँ अप्रोच गलत करी है, ये फॉर्मूला गलत लगाया, तो इसका आंसर मैच करेगा ऑप्शन के साथ। तो वैसे वो खेलते हैं बैंकिंग जैसा। सो आप 60-70 मान के चलिए आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 120 मिनट्स। मैथ करते हुए फोकस किस पे रखना है? अपना एक्यूरेसी पे, तुक्के नहीं मारने हैं। इजी क्वेश्चंस करो। इजी क्वेश्चंस से मतलब है जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो आपने अच्छे से पढ़े हैं, उन चैप्टर्स को पहले कर लो, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले कर लो। फिर वैल्यू पुटिंग हो गई, एलिमिनेशन मेथड हो गए, अपना अलजेब्रा, ट्रिग्नो, मेंसुरेशन, इन सब पे ध्यान रखना। ऑप्शंस का यूज़ करना, ऑप्शंस को वैल्यू में क्वेश्चन में पुट करो। जैसे सोल्व हो जा रहा है ऑप्शन को एनसर्कल करो, आगे बढ़ जाओ। ऑप्शंस को यूज़ करते रहना पेपर में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें डाटा लेके ही क्वेश्चन बनाना है। ऑप्शंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो ऑप्शंस का ध्यान रखो। वैल्यू पुटिंग, एलिमिनेशन, ये सब यूज़ करते रहो। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मत छोड़ना। अर्थमेटिक के अराउंड 30 क्वेश्चंस आएंगे। उन 30 क्वेश्चंस को 101% आप अटैम्प्ट करना है। ये 30 क्वेश्चंस इजीली डूएबल होते हैं विदिन 40 मिनट्स। फिर बाकी के आपके जो बचे हुए 80 मिनट्स हैं उसको आप अपना एडवांस मैथ के लिए लगा सकते हो। फिर एडवांस मैथ में भी पोस्ट टाइम बांट लेना। मैथ का पेपर भी अगेन जैसे GS के पेपर में बताया, मैथ के पेपर में भी आप एक बार पेपर को गो थ्रू कर लेना कि किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, स्टैट आया है नहीं आया है, सर्कल से कितना आया है, ट्रायंगल से कितना आया है, ट्रिग्नो कितनी पूछी है, वो आपको एक आइडिया रहना चाहिए। फिर ताकि आपको पता रहे कि ट्रिग्नो मैंने कर रखी है अच्छे से, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 10 साल के PYQ लगाए हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पहले पकड़ूंगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन पे पहुँचो, उन क्वेश्चंस को लगाओ, जितने हो गए ठीक है। क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। अगेन मैथ का वीडियो जब भी चलता है मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। भले ही आपने वो क्वेश्चन एक रात पहले ही सोल्व किया हो, एग्जाम में नहीं हो रहा है, आपने 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, नहीं हो रहा है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। जब दोबारा से उस क्वेश्चन पे आओगे 5-10 मिनट के बाद, तब सोल्व हो जाएगा, 101% तब सोल्व होगा। लेकिन एक ही बार में जब करते जाओगे तब नहीं होगा। तो ईगो पे मत लेना क्वेश्चन को, आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। एक बार हुआ नहीं, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ, दोबारा से वापस आओ, तब बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। बढ़िया ब्लैक पेन अपने साथ लेके जाना, 2 ब्लैक पेन लेके जाना। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कुछ मेरे जैसे आए होंगे जिनके पास नहीं होगा ब्लैक पेन, ठीक है। सो 2 ब्लैक पेन लेके जाओ, बढ़िया अपना तैयारी बोतल लेके जाओ, गर्मी का समय है। भगवान को प्रे करके जाना, अच्छा एग्ज़ाम होगा। 6 महीने लगाए हैं आपने, कईयों ने साल भी लगाया होगा। सो ये वीडियोस में मोस्टली फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए होती है जिनका भी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। एक बार आपका रिटर्न क्लियर हो गया, आप ये वीडियोस ओपन भी नहीं करोगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से वीडियोस बनाना शुरू कर दोगे। बस एक बार रिटर्न क्लियर करने की ज़रूरत है। सो मोस्टली जो वीडियो देख रहे हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बढ़िया भगवान को प्रे करके जाना कि अच्छा पेपर हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बढ़िया करना। डू शेयर योर रिजल्ट्स ऑन द टेलीग्राम, ठीक है, कि अपना रिव्यू जरूर देना कि एग्ज़ाम ऐसा आया था वैसा आया था। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ डेज़ थोड़ा बिजी चल रहा था और अनलकीली जब एग्ज़ाम पास में तभी थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई इतनी। होपफुली फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, चैनल को अच्छा करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल।